26 मार्च 2026 को मॉर्निंग में 5:13 पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये रहेंगे 19 अप्रैल 2026 तक। लगभग 25 दिन के आसपास शुक्र मेष राशि में रहेंगे। कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में। देखिए, शुक्र बड़े सौम्य ग्रह हैं, सुंदर ग्रह हैं और जल तत्व ग्रह हैं। अब ये प्रवेश कर रहे हैं मंगल की जो मूल त्रिकोण अग्नि वाली राशि है, जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पर ये आकर के क्या कर सकते हैं? क्योंकि शुक्र और मंगल का जो संबंध होता है, ये अपने आप में ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्या-क्या कर सकते हैं, वो सब मैं विस्तार से बताऊँ उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, शुक्र जो ग्रह है प्रेम, रोमांस, धन, परिवार का सुख, आपका फूड, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, बिज़नेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना भी फैशन इंडस्ट्रीज़ है, गारमेंट, जितने भी जेम्स ज्वेलरी हैं, डायमंड है और टेक्सटाइल, जितने भी शो बिज़नेस हैं, वो सारा कुछ शुक्र प्लैनेट है। वृषभ और तुला की इसके पास लॉर्डशिप है। अपनी पहली राशि से 12th होकर के जा रहा है और मूल त्रिकोण राशि तुला से ठीक सप्तम होके जा रहा है। और नक्षत्र जो इसको यहाँ पर मिलने वाले हैं, अश्विनी केतु का नक्षत्र रहेगा, फिर ये भरणी अपने खुद के नक्षत्र से और लास्ट में ये कृतिका सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे। 25 दिन में ये सवा जो 2 नक्षत्र हैं उससे इनका भ्रमण होगा। पहले आप यहाँ पर थोड़ा-सा समझ लीजिए कि मेष राशि क्या है? तो शुक्र यहाँ पर आकर के कैसे काम करेंगे? क्योंकि उनको रिजल्ट तो देने हैं अपने दोनों राशियों के और अपने कारक तत्वों के। मेष में बैठे हैं तो मेष राशि के वातावरण से उनको एक एनर्जी मिलेगी या वहाँ के माहौल के हिसाब से वो काम करेंगे। तो देखिए, चूँकि ये जल तत्व ग्रह हैं और मंगल जो है, मेष राशि जो है, ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य यहाँ पर आके एक्सॉल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब शुक्र पहुँचेगा तो ये जो स्थिति है, ये बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से किसी भी रिलेशनशिप में जो जाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर उतावलापन पैदा होता है। मतलब कि शुक्र मेष में जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैशनेट बना देते हैं। वहाँ पे ब्लड है ना, ऊर्जा है। तो और शुक्र स्त्री वाला ग्रह होता है, मंगल को पुरुष से लिया जाता है। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं जो एक अपोज़िट जेंडर के लिए खिंचाव होता है, आकर्षण होता है या बहुत तेज़ी से जो रिलेशनशिप डेवलप होता है। जैसे नहीं कि बिल्कुल एक ही बार में व्यक्ति किसी की तरफ खिंचा चला जा रहा है। तो शुक्र जब मेष में रहेंगे तो इस तरीके से अपना प्रभाव ज़रूर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये लोग बड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मतलब शुक्र अगर मेष में गया है तो व्यक्ति को बड़ा आकर्षक बना देगा। उसके अंदर एक बहुत खिंचाव रहेगा, बड़ा प्रेम को लेकर के जो एक बड़ा उतावलापन, जल्दबाज़ी या बहुत जल्दी रिलेशनशिप में चले जाना या रिश्ते को लेकर के जो एक बहुत ललक होती है ना कि लोग बार-बार जाना चाहते हैं रिश्ते में, इस तरह की प्रवृत्ति वो ज़रूर डेवलप करता है। लेकिन उसी के साथ-साथ यहाँ पर शुक्र बहुत जल्दी, चूँकि यहाँ पर ऊर्जा है, यहाँ गर्मी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी है, बहुत उतावलापन है, जल्दबाज़ी है। तो शुक्र यहाँ पर जितनी तेज़ी से आते हैं, उतनी ही तेज़ी से वो रिश्ते से फिर उचटते भी हैं। उचटने का मतलब हुआ कि किसी भी रिलेशन में बहुत तेज़ी से इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और फिर उतनी ही तेज़ी से फिर वो हटना चाहेंगे। मतलब कि मन बहुत जल्दी भर जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं या बार-बार आकर्षण आए, बार-बार रिलेशनशिप डेवलप हो, ये सारी संभावनाएँ बनती हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ बैठ कर के सीधे अपनी तुला राशि को देखेंगे और जब तक ये 25 दिन रहेंगे तो कोई भी ग्रह इनको दृष्टि नहीं डालेगा। केवल इनके त्रिकोण में सिंह राशि में केतु का प्रभाव रहेगा और शुक्र मेष में बैठ कर के अपने उनकी जो मेन राशि है तुला उसको दृष्ट करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जब ये केतु के नक्षत्र अश्विनी से जाएँगे तभी अलग तरीके से प्रभाव देंगे। फिर अपने भरणी नक्षत्र से जाएँगे तो वहाँ पर ये विशेष रूप से मजबूत स्थिति में रहेंगे क्योंकि इनको नक्षत्र का अपना सपोर्ट मिल जाएगा। फिर सूर्य के नक्षत्र से जाएँगे, तो जो पूरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये समय व्यक्ति को वृषभ राशि, सिंह राशि और तुला राशि से जो जुड़े हुए रिज़ल्ट हैं, वो सारे देखने को मिलेंगे। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं पर शुक्र ग्रह आ रहा होगा, तब आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा
और जितने भी शुक्र वाले लोग हैं, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन की जो राशियां हैं, मिथुन और कन्या, जहां पर शुक्र योग कारक ग्रह हो जाते हैं, उन लोगों को भी इस राशि परिवर्तन का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जितनी भी लग्न राशियां हैं, वहां पर भी शुक्र किसी न किसी भाव के तो मालिक हैं, और जहां पर वो मेष राशि पड़ रही, वहां जाकर के वो अपने भाव के रिजल्ट करेंगे और अपने कारक तत्वों के रिजल्ट करेंगे। तो शुक्र जो प्लेनेट है, वो मेष राशि में जा करके रिश्ते की दृष्टि से, बॉन्डिंग की दृष्टि से, एक आकर्षण जो स्त्री और पुरुष के बीच होता है, मेल फीमेल के बीच में होता है, उसको तो वो बढ़ाता है, ऐसी बात नहीं है। उसको वो अच्छा, मतलब इसको आप अच्छा भी मान सकते हैं। लेकिन एक किस्म का इसमें वो रहता है कि मतलब एक जो होता है ना कि किसी रिलेशन में परमानेंट एक जो बॉन्डिंग होती है, उसको कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है। डैमेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि शुक्र जितना इमोशन लेके जा रहा है मेष राशि में, बहुत ही पैशनेट होकर के अपने पार्टनर की तरफ जा रहा है, और पार्टनर क्या है, मंगल है, तो ये अट्रैक्शन तो बढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी वहाँ पे इंटेंस ऊर्जा है कि वहां पर शुक्र कई बार फिर विचलित हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, या फिर वो मतलब ना एक एक डिस्टरबेंस, एक खलल, या एक तरीके का जो एक किसी चीज से बहुत जल्दी मन भर जाए और वहां से हट जाए, या बार बार रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट, इस तरह के प्रभाव देते हैं। तो ऐसी चीजों से सभी को बचाव करना रहेगा। आप लोग क्या क्या उपाय करें, वो सब मैं आपको आखिर में बता दूंगी। बस इतना जान लीजिए कि ये जो स्थिति है, धन की दृष्टि से अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र लगन में बैठ के व्यक्ति को धन देने में सक्षम होते हैं, और उसको रिश्तों का जो सुख है, पार्टनरशिप है, कंपेनियनशिप है, ये सारा सुख तो देता है शुक्र जब भी मेष में जाता है। और यहाँ पर जो उसकी ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा में एक तरह का जो एक जो सोफिस्टिकेशन है, या जो एक तरीके के इमोशनल जो टच है, वो रहता है। या ये कह लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पर अपने जो उसके अफेयर्स हैं, लव अफेयर्स हैं, जो उसके टेंडर इमोशंस हैं, उनको बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है, एक्सप्रेसिव बन जाता है शुक्र यहाँ पर जा करके। तो ये सारे गुणधर्म तो अच्छे हैं, लेकिन जो नेचर है प्लेनेट का उस राशि से, वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य उच्च के हो रहे हैं, मतलब कि मेष में जाकर के अथॉरिटेटिव पोजीशन वाली चीज है। अब शुक्र वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं, मंगल की जो बहुत इंटेंस एनर्जी है उससे वो कहीं ना कहीं वो दब रहे हैं, क्योंकि शुक्र को क्या चाहिए, उसको तो उसको केयर चाहिए, अफेक्शन चाहिए, और बहुत ज्यादा जो खुश खुश रहना है, ये सब शुक्र को ज्यादा पसंद आता है। हालांकि शुक्र नीतियां भी देता है, ऐसा नहीं है। शुक्र प्रेम देता है, रोमांस, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब तो देता ही है। लेकिन उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत भाग दौड़, चकाचौंध, मतलब नहीं, एक जो सूर्य की और मतलब कि मार्शियल जो एनर्जी है, और सन वाला जो एक इन्फ्लुएंस है, तो शुक्र को उसमें कम आनंद आता है। भाग दौड़, फाइट करना, लीड करना, ये सारे काम जो होते हैं मंगल के होते हैं, राहु के होते हैं, सूर्य के होते हैं, ये लोग इसके लिए बने हुए हैं। लेकिन आकर्षण तो ये पैदा करता है, शुक्र मंगल कैसे भी कनेक्ट हो जाए। और विशेष रूप से जब शुक्र मेष राशि में जाता है तो क्या हो सकता है, चलिए सबसे पहले बता देते हैं मेष वालों के लिए। आप यहाँ नीचे देख लीजिएगा। मेष वालों के लिए आपके धन और विवाह के मालिक होकर के लगन में जा रहे हैं, अच्छी स्थिति है। देखिए, आपको धन तो यहाँ पर देंगे शुक्र, ये बड़ी अच्छी चीज है। पैसों का लाभ होगा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बॉन्डिंग बनेगी। जो लोग अनमैरिड है उनकी लाइफ में रिलेशन आ सकता है, या आप ऑलरेडी मैरिड है तो थोड़ा वो संबंध को और मजबूत बनाएंगे। पति पत्नी के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, या किसी तरह के डिफरेंसेस वगैरह चल रहे थे तो आपको एक टेम्परेरी उसमें रिलीफ मिल जाएगी। ये सारे चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ मत चले जाइएगा। आपका जो माइंड है यहाँ पर ना, बार बार आपके अंदर ऐसे थॉट आएंगे, क्योंकि लगन है ना, मेष लगन है। और लगन मतलब आपका लगन का भी वो भाव है, और आपके अगर मान लो चंद्रमा भी वहां बैठे हैं तो भी आप इसको लीजिए। तो शुक्र वहां जाकर के आपको काफी रोमांटिक बनाएंगे। रोमांस और ये सब जो आर्ट है, ग्लैमर है, इमोशंस हैं, रिश्ते में जो एक प्लेजर होता है, इन सब चीजों की ओर आपका ध्यान जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा लिमिट में करिएगा, और अफेयर से बचाव कर लीजिएगा। बाकी पैसे, रिश्ते, विवाह, सुख, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। अच्छा है, क्योंकि शुक्र केंद्र स्थान में जा रहे हैं ना, तो केंद्र भाव अपने आप में ही काफी अच्छा हो जाता है।
वृष वालों के लिए शुक्र लगन के मालिक हैं, छठे के मालिक हैं, प्रवेश कर रहे हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र अपने आप में ही बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वहां पर वो कालपुरुष में उच्च के हो जाते हैं। लग्नेश होकर के जा रहा है तो देखिए 2-3 तरह से यहाँ पर शुक्र आपको रिजल्ट देने वाले हैं। कंफर्ट, लग्जरी, भोग विलास, एंजॉयमेंट, ये सब तो आपका ऑलरेडी बढ़ ही जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपके यहाँ पर धन का व्यय भी होगा। आप अपने खुद के शौक पूरे करने में, जर्नीज़ करने में, फॉरेन ट्रैवल, घूमना-फिरना, एन्जॉयमेंट, मौज-मस्ती, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर जाना, ये सारे कार्य करेंगे और उससे आपको फाइनली खुशी भी मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अपनी दशा वगैरह चेक कर लीजिएगा क्योंकि लग्नेश होकर के जा रहा है ना, तो कई बार से हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दे दे, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो वहाँ आप थोड़ा-सा अधिक केयर कर लीजिएगा। कोई भी आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी आप खर्चे करेंगे और जितने भी आपके रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, वाद-विवाद, मुकदमे इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उसको ये शुक्र वहाँ बैठ कर के दूर करने का प्रयास करेगा। जो कुछ ऑलरेडी पहले से चल रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि जा रही है ना अपने ही घर पर, तो उसको तो वो सँभालने का प्रयास करेगा। लेकिन कुछ भी आप गलत मत करिएगा। गलत इन द सेंस कि जैसे आप मैरिड पर्सन हैं, तो किसी के अफेयर में जो आने की संभावना रहती है, बढ़ जाती है। वैसे भी वृषभ, तुला वाले लोग शुक्र प्रधान लोग होते हैं ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, अनैतिक, गलत कुछ भी मत करिएगा और घूमे-फिरेंगे, एन्जॉयमेंट करेंगे, पैसे-वैसे खूब आप यहाँ पर खर्चे करने वाले हैं आप, तो अच्छा है ओवरऑल आपके लिए। अगर आप साधनाएँ करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वृषभ वाले लोग और तुला वाले लोग, इसमें कहीं स्कॉर्पियो का इन्वॉल्वमेंट कहीं से आ जाए, तो और अच्छा हो जाता है। जैसे कि शुक्र और मंगल मिलकर के बैठ जाएँ आपके 12वें भाव में, तो भी ये इस तरह की गतिविधियों को बताते हैं। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं तो शुक्र आपके पंचम के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं, प्रवेश कर रहे हैं आपके 11वें भाव में। बहुत अच्छा है, 11वें भाव से तो सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर देखिए आपके कुछ पैसे खर्चे होंगे बॉस के ऊपर, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, बड़े भाई-बहन हैं, या आप अपने रिक्रिएशन, फन, एन्जॉयमेंट के ऊपर धन का व्यय करने वाले हैं। इसी के साथ-साथ ये शुक्र आपको फ़ायदा भी कराएगा, कम्फर्ट, लग्ज़री आपको प्रोवाइड करेगा। बच्चे, रिलेशनशिप, स्टडीज़, हायर स्टडीज़, फ़ॉरेन से जुड़ कर के जो अध्ययन किए जाते हैं, उन सब चीज़ों में ये शुक्र आपको मदद करेगा। जितने भी लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्रीज़, ग्लैमर, राइटिंग, पोएट्री, ये सब जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जो आर्ट्स होती हैं, ऐसी चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं या आप आईटी के सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, तो भी आपको शुक्र बहुत लाभ कराएगा। बहुत से लोगों को बच्चे, रिश्ते, प्रेम, पैसों का लाभ ये सब भी होगा, माने खर्चे भी होंगे और पैसे आपको मिलेंगे भी। अच्छा है, बुद्धि आपकी यहाँ पर बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट मतलब कि बड़े अच्छे से आप मिथुन वाले वैसे ही बड़े बच्चे जैसे होते हैं, उनको हँसना, बोलना, खेलना, कूदना, उछलना बहुत पसंद है। ऐसे में शुक्र आकर के उनके पंचम भाव को देखेंगे, तो 5वें भाव की भी ऊर्जा आपको कहीं न कहीं एक्टिवेट कर देगी। तो अच्छा है, आप इसका फ़ायदा लीजिए और लाभ तो आपको अवश्य कराएँगे। कर्क, कैंसर वालों के लिए शुक्र आपके चौथे भाव के मालिक होते हैं और 11वें भाव के मालिक होते हैं, दसम में आ रहे हैं। 10वें भाव में शुक्र को कोई दिग्बल नहीं मिलता है, बहुत अपने दिग्बल से वो जस्ट अपोजिट होते हैं, लेकिन चौथे भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी। तो कहीं न कहीं आपके परिवार में कम्फर्ट, लग्ज़री, सुख-सुविधाएँ, घर का रिनोवेशन और जो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल होती है ना फैशन वाली और बड़ी जो लग्ज़रियस कंफर्टेबल लाइफ़ होती है, वो सब शुक्र आपको दिलाने का काम करेंगे। कुछ आप यहाँ पर पैसे वग़ैरह खर्चे करेंगे अपने बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर। अगर आपकी प्रोफ़ेशन का नेचर वीनस से जुड़ कर के है, जैसे कि आप कोई अम, फ़ैशन के क्षेत्र से जुड़ कर के काम कर रहे हैं, मीडिया है, आर्ट है, शो बिज़नेस है या कोई भी क्रिएटिव काम है, वहाँ पर आपको शुक्र हेल्प करेगा। क्योंकि कर्म का क्षेत्र है 10वां ना, तो अगर आपके कर्म का नेचर ही शुक्र से जुड़ कर के है, तब तो आपको वो वहाँ पर मदद करेगा क्योंकि आपके कर्म का जो नेचर है वही शुक्र से कनेक्ट हो रहा है ना। तो जैसे इंटीरियर वाले लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ये फैशन इंडस्ट्रीज़, गारमेंट, फैशन वाले जो स्टडीज़ होती है ना, ये ऐसा कुछ काम है तो आपको शुक्र बहुत मदद करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो वर्क प्लेस है जहाँ आप काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपने साथ काम करने वाले वाले लोगों के साथ में आप रिश्ते में मत इन्वॉल्व होइएगा। अचानक से ये बढ़ाएगा, वर्क प्लेस पे जाकर के आपके अंदर एक आकर्षण पैदा करेगा क्योंकि शुक्र कारक होता है प्रेम का और 10वां भाव होता है आपके नौकरी का, बिज़नेस का। तो वहाँ पर जो लोग आपको अवेलेबल हो रहे हैं, उन लोगों के साथ आपके रिलेशन ना बन जाए, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कोई पार्टनर आपको वहीं से मिल जाए, लाइफ पार्टनर बन जाए जो आगे चल कर के आपका।
सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो शुक्र प्लैनेट आपके थर्ड के और 10th के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में आ रहे हैं और थर्ड हाउस को देखेंगे। देखिए 9वें भाव से शुक्र का जो गोचर है कुल मिला के ठीक होता है, क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है इसके अंदर भी बहुत ज्ञान है। ये भी जानता है, मतलब ऐसा नहीं है कि शुक्र केवल भोग विलास और चकाचौंध देने वाला ही प्लैनेट है, इसके अंदर भी तो बहुत ज्ञान है ना। शुक्र भी तो गुरु ही थे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, आप उच्च शिक्षा अध्ययन से जुड़ करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहां आपको शुक्र हेल्प करेगा। जैसे कि ये है जो बच्चे आईटी वाले क्षेत्र से जुड़ करके पढ़ाई करते हैं, जैसे ना कंप्यूटर साइंस में कोई एमएस एमटेक कर रहा है, एमएस कर रहा है, उन लोगों के लिए अच्छा है। फैशन इंडस्ट्रीज, गारमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, सेल्स और जो शो बिजनेसेस होते हैं, ऐसा कुछ आपका काम है, वहां आपको शुक्र मदद कराएगा, आपकी ये जर्नीज भी कराएगा, लॉन्ग डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करवा सकता है। आपके जो बॉस हैं, पिता हैं, उन लोगों के ऊपर आपके कुछ पैसे खर्च हों या उन लोगों के साथ आप कहीं घूमने उमने जाएं, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा है। टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, सेल्स और जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अच्छा है। और यहाँ पर अ, जो ये शुक्र है आपको कुछ तीर्थ यात्रा करवा सकता है, ऐसे देवी जी की तीर्थ यात्रा, जैसे नहीं वैष्णो देवी हैं, काली देवी हैं, ऐसे कहीं टेम्पल पे भी आप घूमने जा सकते हैं। या यहाँ पर आपके अंदर एक भावना पैदा होगी कि आपका मन करेगा मंत्र साधना करने का, चैंटिंग करने का, ऐसी मन स्थिति बनेगी आपकी, तो अच्छा है, फायदा लीजिए आप। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। वर्गो, शुक्र आपके सेकंड के और 9th के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, सेकंड हाउस को देखेंगे। 8वें भाव से शुक्र का गोचर अच्छा होता है। यहाँ बैठ करके शुक्र आपको अचानक से कुछ फाइनेंशियल गेन करा सकते हैं, सिस्टर प्रॉपर्टीज, इन लॉज, इंश्योरेंस का पैसा है, पहले से निवेश किया हुआ जो धन होता है, ये सब देंगे। परिवार में सुख सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी, इन सब चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। सेकंड हाउस पे अपने घर को देखेंगे ना, तो वहां पर खुशियां, धन संपत्ति, वैभव, परिवार का सुख आपको देंगे। थोड़ा सा रुकावट ये डालेंगे, जैसे आपकी उच्च शिक्षा है, पिता है, सॉरी उच्च शिक्षा तो नहीं, अगर आपके स्टडीज का नेचर शोध से जुड़ करके है, जैसे आप कुछ हायर लर्निंग से जुड़े हुए हैं और उसमें रिसर्च का इन्वॉल्वमेंट है, भले ही वो 9th का लॉर्ड है, अपने से 12th होके आ रहा है, लेकिन 9वां और 8वां जब भी कनेक्ट होता है तो ये गहन गूढ़ ज्ञान को दिखाता है। आप जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, डेटा के क्षेत्र से जुड़ करके कुछ आप काम कर रहे हैं, बढ़िया है। साधनाएं, तंत्र मंत्र साधना, ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हैं, वहां भी शुक्र आपको मदद करेगा। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8वें भाव में ना कालपुरुष में वहां वृश्चिक राशि होती है। और कन्या वाले हालांकि बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़ा सोच समझ के ये रिलेशन और प्रेम विवाह करते हैं, फिर भी शुक्र कारक है प्रेम का, रोमांस का। तो कई बार ये अष्टम भाव में आता है ना, तो गुप्त प्रेम, छिपा हुआ प्रेम, बड़ा लीक से हट करके जो प्रेम होता है, मतलब बहुत ही जो अलग टाइप के, जो भी फैशन कल्चर में सब चल रहा है ना मॉडर्न टाइम में, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ टेंडेंसी डेवलप कर सकता है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी काम करिएगा थोड़ा लिमिट में रह के, मर्यादित होकर के करिएगा। अनैतिक क्रियाकलाप, इन सब चीजों से बचाव करिएगा। बाकी आपको ससुराल पक्ष के साथ में अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि शुक्र फाइनली है तो सौम्य ग्रह ना, भले ही वो अग्नि तत्व राशि में आ रहा है, मंगल के घर में आ रहा है, इसके बावजूद भी ग्रह अपना स्वभाव थोड़ी ना छोड़ देगा। भले ही मंगल उसको उकसाएंगे, ये जल वाला ग्रह है, वो अग्नि का स्थान होता है, अग्नि मेष राशि में बड़ी एनर्जी होती है। तो जो आपका लाइफ पार्टनर है यहाँ पर थोड़ा सा वो खुल के बोलेगा, क्योंकि सप्तम से द्वितीय भाव में आ रहा है ना शुक्र। तो जो आपका लाइफ पार्टनर है यहाँ पर थोड़ा आपके साथ ज्यादा ही वो रोमांटिक होगा, बड़े प्यार से बात करेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, इस तरह से समझिए। ठीक है, पैसे अगर आपको मिलेंगे। तुला के लिए बात करते हैं तो आपके तो लग्नेश ही होते हैं और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, सप्तम में आ रहे हैं, लगन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तुला वाले तो बड़े अच्छे होते हैं, मैं तो कहूंगी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। और ये लोग बड़े बैलेंसिंग, बड़े बुद्धिमान, समझदार, और जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। अगर इनका लगन लग्नेश थोड़ा अच्छा वेल प्लेस्ड बैठ जाए तो तुला वाले बहुत ही फैंटास्टिक पर्सन होते हैं। अब लगन का मालिक सप्तम में आ रहा है, मतलब कि आप चल करके जा रहे हैं अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के पास, अच्छा है। उससे आपके आपकी उससे फ्रेंडशिप प्रगाढ़ होगी, रिश्ते में एक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी, मतलब पति पत्नी के संबंध जो है उसमें एक काफी वार्मथ यहाँ पर आ जाएगी। बिजनेस वगैरह के लिए अच्छा है, आपकी लाइफ स्टाइल यहाँ काफी इंप्रूव होने वाली है, मतलब कि आप बड़े खुश, बड़े अच्छे से रहना शुरू कर देंगे। फैशन वाले क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, फैशन का, लेडीज रिलेटेड काम कर रहे हैं, या कोई भी आपका बिजनेस है जो कि वीनस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बड़ी बड़े शोरूम होते हैं, कार्स है,
एसी वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, या फिर इत्र है, परफ्यूम है, ऐसा कुछ आपका काम है तो वहाँ पर शुक्र आपको मदद करेगा, लगन को देखेगा, अच्छा है। अष्टम का मालिक होकर के आया है, थोड़ा-सा लाइफ पार्टनर की सेहत वगैरह का ध्यान रख लीजिएगा। उसकी हेल्थ में ये छिटपुट दिक्कत दे सकता है, लेकिन ये आपके बॉन्ड को अच्छा करेगा और आपको आर्थिक फ़ायदा ज़रूर देगा, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम लगन कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो 8वाँ भाव भी अचानक से धन देता है, तो पैसे मिलेंगे और बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छा है, अनमैरिड है तो अम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचाव करिएगा। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो जो शुक्र ग्रह होता है आपके लिए 12वें भाव का मालिक होता है और 7वें भाव का मालिक होता है, छठे में आ रहा है। अब देखिए छठे भाव में शुक्र कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, एक तरीके से इनकी यहाँ पर नीच की स्थिति होती है और सप्तमेश होकर के अपने से पीछे वाले भाव में आ रहे हैं, लगन से छठे होके आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल भी बिठाना है, रिश्ते का भी ध्यान रखना है, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर ये थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है, लेकिन फॉरेन से जुड़े हुए आपके जितने भी काम हैं, टूर ट्रेवल्स और जो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, फॉरेन ट्रेवल है, लग्जरियस टूर ट्रिप्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो आपको प्रेरित करेंगे। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में, चाहे वो आपका जीवन साथी है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर सिक्स्थ सेवेंथ और ट्वेल्थ का कनेक्शन बन रहा है। लेकिन छठे भाव में शुक्र का होना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जितने भी ये डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश विवाद मुकदमे समस्यात्मक चीजें जो होती है, जो फाइटिंग वाली चीजें होती हैं, उन सारी चीजों में आप मत उलझिएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि शुक्र वृश्चिक वालों के लिए अकारक ग्रह होते हैं और छठवें भाव में मंगल की राशि है मेष। तो यहाँ पर मार्स जो, मतलब आप जो लग्नेश है, आपकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर छठे भाव में आ रही है, तो ये भाव कंपटीशन का है और शुक्र यहाँ आकर के कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से आप अपना बचाव करिएगा, ठीक है। नहीं तो ये शुक्र आपको यहाँ पर कुछ खर्चे करवाना, समस्याओं में उलझाना, इस तरह का भी काम कर सकता है, क्योंकि मारक और बाधक के तरीके से यहाँ पर एक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर आप बैलेंस बनाकर चलते हैं तो ठीक है, लेकिन पार्टनर की सेहत का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में शुक्र नीच का होता है, या आपकी जॉब का, बिजनेस का, करियर का नेचर, क्योंकि छठे भाव से भी शुक्र नौकरी का विचार किया जाता है, तो अगर आपकी जॉब का नेचर ही शुक्र से जुड़ करके है, तब तब तो दिक्कत नहीं करेगा ना, ऐसे आप समझ लीजिए। यात्राएं तो आपकी होंगी अच्छी खासी, आप यहाँ पर जर्नी करने वाले हैं। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए धनु सेजिटेरियस आपके लिए शुक्र कौन है, लाभ भाव के 11th के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक हैं, पंचम में जा रहे हैं। अब 5वें भाव में शुक्र का जाना प्रेम का ग्रह, रोमांस का कारक, क्रिएटिविटी का एक कारक ग्रह होता है। ठीक है, यहाँ बैठ करके सबसे पहले आपको आर्थिक फायदा तो देगा, फाइनेंशियल गेन, बॉस, बड़े भाई बहन, जो आपके नेटवर्क के लोग होते हैं, उन लोगों से जुड़ करके आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन जरूर कराएगा। लेकिन इसी के साथ जो लोग किसी तरह के रिलेशन में होते हैं, यहाँ पर दो तीन तरह से शुक्र काम करेंगे। ऑलरेडी अगर आप पहले से कहीं रिश्ते में चल रहे हैं तो थोड़े बहुत यहाँ पर मतभेद भी करवा सकता है, भले ही ये कारक है, लेकिन छठे भाव का भी तो मालिक है ना, तो किसी भी बात को लेकर डिस्प्यूट पैदा कर दे प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपको ये नया रिश्ता लेके आ जाए। मतलब धनु वाले जो हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या जो आपका वर्क प्लेस है, क्योंकि छठे का भी मालिक है ना, ये आपको नेटवर्किंग से चल करके कोई यहाँ पर रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, क्योंकि 5वां भाव प्रेम का स्थान होता है, वो बुद्धि का भाव होता है और वो रचनात्मकता को भी दिखाता है। तो शुक्र जैसा प्लेनेट जो कि इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है, प्रेम के लिए, रिश्ते के लिए, रोमांस के लिए, तो आपकी बुद्धि में उस तरह के भाव जो है वो जनरेट करेगा। तो जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सजग रहना चाहिए, मतलब कि आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए। लेकिन जो लोग बड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं, उनकी लाइफ में रिश्ता आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो लोग मैरिड कपल हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक्स्ट्रा फेयर नहीं आए, क्योंकि विचार बुद्धि तो इस तरह से एक्टिवेट करेगी ना, मतलब यहाँ पे बहुत तेजी से कोई रिलेशन, रिश्ता आ सकता है, क्योंकि मेष राशि है, कोई मिलेगा आपकी लाइफ में और अचानक से आपकी उससे बॉन्डिंग मजबूत हो गई, भले वो टेम्परेरी ही है, लेकिन उतने में तो आपने सब कर धर लिया और फिर बाद में आप, फिर आपका दिमाग एकदम से जब खुलेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे समझिए। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां थोड़ा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि छठे का मालिक है ना, तो कई बार ये थोड़े बहुत खर्चे करा देगा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मिसकैरेज, ऐसा कुछ करवा सकता है।
मकर कैप्रिकॉर्न के लिए बात करते हैं तो शुक्र आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। पंचम को दसम का मालिक होकर के चतुर्थ भाव में आ रहा है। चौथे भाव में शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है, लग्नेश के मित्र भी होते हैं। देखिए, भले ही ये मंगल की राशि है, लेकिन यहाँ पर चूंकि शुक्र को दिग्बल प्राप्त है तो ये आपकी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, इन सब चीजों को बढ़ाने का काम करेगा। अगर आपकी दशाएं वगैरह चल रही हो तो घर में आपका कुछ रिनोवेशन होना, अच्छा कुछ होना, एसी वगैरह आ जाए या घर में सुख सुविधा बढ़ जाए। वैसे भी गर्मी आ रही है, इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर शुक्र देगा। आपका जो नौकरी वाला क्षेत्र है, नौकरी या बिजनेस वाला एरिया है, वहां पर भी शुक्र आपको मदद करेगा, जैसे प्रमोशन, ग्रोथ, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज आपकी बढ़ा दे या करियर में कुछ अच्छा आपको अचीव करके दे दे। लेकिन शुक्र यहाँ पर पांचवें भाव से पीछे के हाउस में जा रहा है, तो जैसे रिश्ता है, रिलेशनशिप है, स्टडीज है, वहां आपको ना थोड़ी सी कमी लगेगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध तो बन ही रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जितना आप मतलब फ्रिक्वेंसी के साथ में आप जितना फ्रिक्वेंटली आप पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, थोड़ा सा फोकस यहाँ पर हिलेगा या थोड़ा सा एक डिससेटिस्फेक्शन आपको फील होगा मेंटल इमोशनल लेवल पर, क्योंकि पंचम का मालिक है ना, या बच्चे किसी कारण से आपके दूर जाए या बच्चों से आपको हल्का सा कुछ एक छोटा सा नहीं, जो एक बच्चों की वजह से कभी कभी थोड़ी सी पेन मिलती है या ऐसा कुछ करवा सकता है, या रिलेशनशिप जो है टेम्परेली थोड़ा सा वीक हो, ऐसी संभावनाएं बनेंगी फिफ्थ हाउस के रिगार्डिंग। लेकिन चौथे में बैठ करके आपके मन को सुकून भी देगा, अच्छा करेगा आपके लिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल वेल प्लेस्ड होंगे तो आपको यहाँ पर कंफर्ट, लग्जरी, मकान, सुख सुविधा, गाड़ियां, ये सब देगा। जो उसके कारक तत्व है उसको पूरा करेगा, बहुत अच्छा है आपके लिए। कुंभ वालों के लिए बात करते हैं ना, एक्वेरियस। शुक्र आपके चौथे भाव के और भाग्य भाव के नाइन्थ के मालिक है, तृतीय भाव में है और भाग्य को देखेंगे। देखिए, ये गोचर जो है आपके लिए कुल मिलाकर के एक तो आपको अपने घर से ये दूर ले जाएगा, मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल ये सब कुछ लेकर के शुक्र आएगा। किसी न किसी कारण से आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो स्टडीज की वजह से या जॉब में कुछ ट्रांसफर वगैरह हो जाए इस वजह से, या बॉस से कोई थोड़ी बहुत अनबन हो जाए इस वजह से, या माँ से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वैचारिक मतभेद हो जाए, लेकिन फादर से बॉन्डिंग आपकी यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। ये एक अच्छी चीज है। जितने भी लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं उनके लिए शुक्र थर्ड हाउस में बहुत अच्छा है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे ना, जैसे मॉडलिंग का, एक्टिंग का, या जो शो बिजनेस होते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, और ये जो आर्ट वाला, आर्ट से जुड़े हुए जो काम होते हैं ना, ड्राइंग, पेंटिंग, मीडिया, और जिसमें अपने आप को फ्रंट में रख करके काम किया जाता है, बहुत से ऐसे काम होते हैं ना जहाँ आगे स्क्रीन पे आके काम करते हैं, या लोगों को दिखा दिखा के काम करते हैं, आजकल ऐसे भी तो काम होते हैं ना, वहां पर शुक्र आपको बहुत फायदा करेगा। लेकिन माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। घर की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी लग रही है, मतलब कि घर से आपको कहीं दूर चल के जाना पड़ेगा, तो वो चीजें आपको थोड़ा अनईजी तो फील कराएंगी ना, ऐसा आप समझ लीजिए। बाकी आपकी यात्राएं होंगी, अच्छी खासी आपकी यात्राएं होंगी। पिता के लिए अच्छा है, स्टडीज पर्पज से अच्छा है, उच्च शिक्षा वगैरह से जुड़कर अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं वहां आपको फायदा मिलेगा, वो काम आपका आगे भी बढ़ेगा। मीडिया वगैरह से अच्छा है, कम्युनिकेशन वाले काम में अगर आप हैं तो बहुत ही अच्छा है। मीन के लिए बात करते हैं, पाइसेस। शुक्र जो प्लेनेट है आठवें भाव का थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड में जा रहा है, सेकंड में बैठ के अष्टम को देखेगा। सेकंड हाउस में शुक्र रिजल्ट बहुत अच्छा करते हैं, भले ही वो लग्नेश के साथ एक न्यूट्रल सा, मतलब एक शत्रुता वाला भाव या जो भी कह लीजिए, दो टीचर कैसा रिलेशन रखते हैं एक दूसरे से, तो वैसे ही शुक्र और गुरु होते हैं, लेकिन कारक होता है शुक्र सेकंड हाउस में। तो यहाँ पर देखो, आपकी लाइफ में धन संपत्ति, सुख सुविधा, ये सारी चीजें तो शुक्र ला के देंगे कहीं ना कहीं से, जैसे भी लाएंगे लेकिन देंगे जरूर। माने धन बढ़ेगा, कुछ ज्वेलरी वगैरह आप ले सकते हैं, स्पेशली डायमंड की। पार्टी वार्टी खूब करने वाले हैं, मैं शादी में जाएं या ऐसे ही आप कुछ ना कुछ आपका इंजॉयमेंट होगा जिसमें आपको मजा आएगा। ठीक है, मजा इन द सेंस कि खूब अच्छा आप खा रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं, खुश हैं, ये सब होगा। आपको यहाँ पर अचानक से धन की प्राप्ति, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज, इन लॉ से जुड़कर के कुछ आपके बड़े काम हो जाएं। जो लोग डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, डेटा वगैरह के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, उन क्षेत्रों से या उनके माध्यम से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाए। लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं या करीबी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा एक टेम्परली आपकी डिस्टेंस क्रिएट होगी, या उनकी हेल्थ में किसी तरह की आपको कमी देखने को मिले, या कोई भी बात पे ना कभी कभी होता है कि अपने करीबियों से, भाई बहनों से मन थोड़ा सा उचाट होता है, ऐसी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि ये
तीसरे का मालिक है, अपने से पीछे के भाव में जा रहा है, तो उस सुख में थोड़ी ये कमी करता है या एक तरह का मतभेद पैदा करता है। बाकी धन वगैरह की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन आपका कारक ग्रह है तो सेकंड हाउस में जा रहा है, तो कई बार यहाँ पर शुक्र थोड़ा बहुत जो एक अनबन होती है ना, अनबन इन द सेंस, क्योंकि शुक्र जो प्लेनेट है इसका बेसिक नेचर मंगल की तरह, शनि की तरह, केतु की तरह ये वैसा मेल्फिक नेचर लेके नहीं चलता है। शुक्र शुक्र का जो स्वभाव है, गुण धर्म है, वो सौम्यता वाला है। लेकिन आपकी कुंडली में जिसके पास हाउसेस हैं वो प्रॉब्लमेटिक हाउसेस हैं, जो हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को दिखाते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज थोड़ी बहुत आपके घर में आ सकती है, मतलब कि किसी बात पे बोलने की वजह से, या कुछ आप ऐसा बोल दें कि फैमिली मेंबर्स के बीच में थोड़ा सा एक मनमुटाव, थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा तो नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए। अगर मंगल होते, इस टाइप के जो प्लैनेट होते हैं, वहां ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शुक्र उतना बुरा नहीं करता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस का कारक भी होता है। तो धन वगैरह तो आपको मिलेगा, अच्छा है। और खाने पीने को भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा यहाँ पर। अम, ठीक है आपके लिए। इस तरह जो ये गोचर है शुक्र का, मेष राशि में जाना, कुल मिलाकर के ठीक ठीक गोचर है। बहुत इसको देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोचर भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर धन मिलता है। क्योंकि कालपुरुष में अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, तो वृषभ और तुला का संबंध लगन से बन रहा है, मेष राशि से बन रहा है। तो ऐसे लोगों के पास पैसे वगैरह तो आते हैं, वो मैंने देखा है बहुत से चार्ट में। आर्थिक रूप से ये मदद करता है, रिलेशनशिप का सुख भी देता है। भले ही वो रिपीटेशन करा दे, मतलब बार बार लोगों का, क्योंकि कालपुरुष में सप्तम का मालिक है ना, तुला की लॉर्डशिप लेकर के मेष में आ रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक है, इसको बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। सप्तम भाव का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में डेली जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों के साथ आप रोज मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, वो सातवां भाव होता है। अब सातवें भाव का मालिक होकर के शुक्र अगर आपके लगन में आके बैठ गए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा, पता चला कि उससे ही आपके रिलेशन बन रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद तो ये दिक्कत दे देगा ना। मतलब ठीक है, अ, जब तक विवाह हो रहा है ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो फिर समस्या वाली बात है ना, कि बार बार आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, तो ये भी तो इरिटेट कर देगा, आपको परेशान कर देगा। बाकी पैसे के लिए अच्छा है, या प्रेम को लेकर के आपके अंदर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चले, या एक डिससेटिस्फेक्शन रहे, आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है लेकिन आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मंगल है ना, मंगल जितनी तेजी से जोड़ेगा फिर उतनी ही तेजी से वो फिर एग्रेसिव भी हो जाता है। तो फिर वहां पर मंगल को तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शुक्र वहां पर डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि शुक्र प्रेम रोमांस, शुक्र को केयर चाहिए। शुक्र बहुत सॉफ्ट एनर्जी है ना, तो वो अगर मार्शियल प्लेनेट के घर में गया है मेष में, तो शुक्र तो जहां भी जाएगा वो चाहेगा कि उसको सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़े सॉफ्टली उसको हैंडल करे, उसको बहुत प्रेम दे, बहुत उसकी केयर करे, परवाह करे। अब मंगल में ये गुण नहीं है, मंगल में एक मोमेंट्री अट्रैक्शन बढ़ता है। मंगल की जो राशि है वो चीजों में अचानक से एक बहुत जबरदस्त जो खिंचाव होता है वो तो वो पैदा कर देगी, लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर वो मंगल अपने ही रूप में आ जाएगा। तो यहाँ का जो रिश्ता होता है शुक्र और मंगल का, वो इस तरह का रहता है कि वो रिश्ता बना भी रहता है और उसमें खटपट भी होती रहती है। फिर जुड़ते हैं, फिर जुड़ मतलब जुड़ना टूटना, जुड़ना टूटना। जैसे मतलब कि अगर किसी के मेष राशि या लगन में अगर मान लो शुक्र आके बैठ गया है, तो ऐसे लोगों का जो विवाह होता है, या जो ऐसे लोगों का जो प्रेम होता है, माने उसी के साथ वो प्रेम भी कर रहे हैं, उसी के साथ वो लड़ भी रहे हैं। थोड़ी देर अच्छे से रह रहे हैं, फिर थोड़ी देर वो नाराज हो रहे हैं, फिर अच्छे से नहीं, बार बार उठना मनाना वाला जो चक्कर होता है वो इसी तरह में होता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है, या मेष राशि में ही मंगल और शुक्र बैठ गए, दोनों एक साथ बैठ गए, तो संबंध को तो वो मजबूत कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मंगल ब्लड है, शुक्र प्रेम है, तो ऐसे लोग एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों के लिए शुक्र योग कारक प्लेनेट है, जैसे वृषभ है, तुला है, मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या, आप लोग शुक्र को बहुत स्ट्रेंथ दीजिए, क्योंकि आपके बड़े शुभ ग्रह माने जाते हैं उनके मंत्रों के द्वारा। ओम शुभ शुक्राय नमः, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़िए, श्रीम मंत्र का जाप करिए, उससे आपके लिए काफी लाभ रहेगा। स्त्रियों का बहुत सम्मान करिए, और जो देवी जी के मंदिर होते हैं वहां पर आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री, जो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी वगैरह होती है ना, ये सारे शुक्र स्त्री ग्रह माना जाता है ना। तो ये सारी चीजें आप देवी के मंदिर में उनको चढ़ाइए, उनको ऑफर करिए, उससे अच्छा रहेगा। स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान करिए, छोटी कन्याएं, वृद्ध स्त्रियां,
आपकी पत्नी है, प्रेमिका है, इन सबों का बहुत केयर करिए और अपनी पत्नी को कभी भी दुखी मत करिए। ये शुक्र का सबसे अच्छा उपाय है। जिसने अपनी वाइफ को अच्छा रखा, उसके जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। भले ही कम उसके पास इनकम होगी, लेकिन वो लोग खुश रहेंगे। और अगर आपने चीटिंग किया तो शुक्र आपका खराब होगा। और जिन लोगों के लिए शुक्र अकारक ग्रह हैं, मंत्र जाप वो लोग भी कर सकते हैं। और शुक्र की वजह से अगर आपको कोई समस्या आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपका शुक्र कुंडली में बहुत पीड़ित है, उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ प्रभावित हो रही है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है पैसे में, रिलेशनशिप में, तब आप शुक्र के खूब डोनेशन करिए और शुक्र को प्रसन्न करिए। अपनी बोलचाल, भाषा, रिश्ते, इन सब चीज़ों में एक प्योरिटी रखिए। मतलब कि शुक्र की वृषभ और तुला राशि के जो कारक तत्व हैं, उनको आप अपने जीवन में बढ़ा लीजिए। परिवार का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, गाली-गलौज बिल्कुल मत करिए क्योंकि वृषभ राशि है ना, वहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है। तो चंद्रमा कितना सॉफ्ट प्लैनेट है। कड़वा मत बोलिए, खराब मत बोलिए। देखिए आपका वृषभ राशि अच्छा हो जाएगा। 7वीं राशि तुला है तो मतलब पार्टनर के साथ में अच्छे से रहिए, किसी को बिज़नेस में धोखा मत दीजिए। आपकी लाइफ में जो डेली लोग आते हैं उनको आप चीट मत करिए, तो आपकी तुला राशि भी अच्छी हो जाएगी। तो मतलब वृषभ और तुला अच्छी हुई तो मतलब कि शुक्र अच्छा हो गया। तो आपको फिर जब शुक्र अच्छा हो जाएगा तो शुक्र अपने सारे काम अच्छे करेगा, दोनों राशियों के भी काम अच्छे करेगा और अपने कारक तत्वों के अच्छे से आपको रिजल्ट देने लगेगा। इस तरह से रेमेडीज करिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।